आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफ़ीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने TGT 2022 उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है उसके मुतालिक मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। 2022 उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी उसके एग्ज़ाम की तारीख अभी मुकर्रर नहीं की गई है, आई नहीं है, इसलिए लेकिन आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप वाकई TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आप अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये पार्ट 8 है। जंजीर का नगमा किसका शेरी मजमुआ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिए जा रहे हैं, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हसन। जंजीर का नगमा जो है मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस नस्री सिर्फ में शुरू से आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नावल में। सिर्फ नावल में एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है शुरू से आखिर तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख के सफ़े सादा होते हैं। ये किस अदीब का कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अली अब्बास हुसैनी का ये कौल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पाली ज़बान का ताल्लुक जो है मगरिबी हिंदी से नहीं है। मगरिबी हिंदी में 5 बोलियाँ शामिल हैं, जिसमें खरी बोली है, ब्रिज भाषा है, बंदेली है, कनौजी है, खरी बोली है, हरियाणवी है। ब्रिज भाषा है, बंदेली है, कनौजी है, खरी बोली है, हरियाणवी है। तो ग्रेसन ने मगरिबी हिंदी की बोलियों को 2 गिरोह में तकसीम किया। एक है ओ का लहजा रखने वाली बोली, दूसरा है आ का लहजा रखने वाली बोली। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृत का पहला अदबी रूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्राकृत का पहला अदबी रूप पाली है। बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब के जो मुबल्लिग थे वो लोग अपनी मज़हब की तबलीग जो है पाली ज़बान में किया करते थे। बुद्ध मज़हब की ये जो है उन लोगों की मजहबी ज़बान जो थी वो है पाली में, और त्रिपिटक उनकी जो मजहबी किताब है वो पाली ज़बान में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शौरसेनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मथुरा। यूपी के शहर मथुरा में शौरसेनी प्राकृत का मरकज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुबाई के हर मिसरे में कितने अरकान होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अरकान होते हैं। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं 4-4 के। जो लफ्ज़ रुबा से निकले हैं जिसके मानी होते हैं 4-4 के। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई एक ऐसी नज़्म को ऐसे छोटी सी मुख्तसर नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मौजू पर मुसलसल बहस किया जाए, बरोकार लाया जाए, उसको कहते हैं रुबाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, तर्जुमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तर्जुमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू अदब में तर्जुमा कहाँ से आया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन, मगरिबी अदब से आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आगा हशर ने अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत कब लिखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 1897 ईस्वी में। आगा हशर काश्मीरी जो उर्दू के मशहूर और मारूफ ड्रामा निगार थे, इनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत जो है 1897 ईस्वी में 18 साल की उम्र में लिखा था। इनकी पैदाइश हुई थी 1879 ईस्वी को बनारस में,
और इनके इंतकाल जो हुआ था 1935 ईस्वी को लाहौर में। तो इन्होंने अपना पहला ड्रामा जो है 1897 ईस्वी को 18 साल की उम्र में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंशी सज्जाद हुसैन ने कब और कहाँ से अवध पंच अखबार जारी किया था? ये उर्दू का पहला मज़ाहिया अखबार है अवध पंच। उन्होंने कब जारी किया था, कब और कहाँ से जारी किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 1877 ईस्वी को लखनऊ से जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1947 ईस्वी को हैदराबाद में मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का इंतकाल हुआ था। 1883 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए थे और 1947 ईस्वी को इनका इंतकाल जो है हैदराबाद में हुआ था। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग उर्दू के एक मज़ाहिया निगार थे। उन्होंने उर्दू का सबसे पहला खाका लिखा था, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुजी किस नावल का मज़ाहिया किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फसाने आज़ाद। रतन नाथ सरसार का ये नावल है फसाने आज़ाद, जो 1880 ईस्वी में शाया हुआ था। इस नावल का ये किरदार है खुजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, तंज़ियात व मुज़ाहिकात किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, रशीद अहमद सिद्दीकी के ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है तंज़ियात व मुज़ाहिकात। क्वेश्चन नंबर 16 है, रशीद अहमद सिद्दीकी की विलादत कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जौनपुर में। 1894 ईस्वी को जौनपुर में रशीद अहमद सिद्दीकी की विलादत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुलाबी उर्दू किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मुल्ला रमूज़ी की तसनीफ़ है गुलाबी उर्दू। क्वेश्चन नंबर 18 है, अदब और इनकलाब किसकी किताब है, किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अख्तर हुसैन रायपुरी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेर गैर शेर और नसर किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, शम्स रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नसीरुद्दीन हाशमी की विलादत कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, हैदराबाद में। नसीरुद्दीन हाशमी एक गैर माहिर लिसानियात थे। इनकी पैदाइश जो है हैदराबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर मोइनुद्दीन कादिर ज़ोहर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1962 ईस्वी को कश्मीर में। 1905 ईस्वी को इनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी और 1962 ईस्वी को कश्मीर में इनका इंतकाल हुआ था। डॉक्टर मोइनुद्दीन कादिर ज़ोहर जो थे एक माहिर लिसानियात थे और नक्काद भी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज़ेल में से वाव मादुला की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खार। ख्वार लिखाया है लेकिन पढ़ा जाता है खार। ये वाव मादुला वो वाव जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। वाव की 3 किस्में होती हैं। एक है वाव मारूफ, जो इस पर पेश हो और वह खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। और वो वाव एक दूसरे है वाव मजहूल, वो वाव जिस पर पेश हो लेकिन वह खींच कर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। जैसे वाव मारूफ में जैसे खींच कर पढ़ने का मतलब चूर है, हूर है, नूर है, मजबूर है, इस तरह के जो वाव है उसको कहते हैं। जो खींच कर पढ़ा जा रहा है उसको कहते हैं वाव मारूफ। वो वाव जो जिस पर पेश हो लेकिन वह खींच कर ना पढ़ा जाए उसको कहते हैं, जैसे चोर है, शोर है, शोर है, मोर है, और है, इसको कहते हैं वाव मजहूल। और वाव मादुला वो वाव जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ख्वाब है, ख्वाब लिखाता है लेकिन पढ़ा जाता है ख्वाब। ख्वाहिश लिखाता है लेकिन पढ़ा जाता है ख्वाहिश, इसको कहते हैं वाव मादुला। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज़ेल के लफ्ज़ों में से इसमें ज़र्फ़ की निशानदही कीजिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जो है इस्म ज़र्फ़ की निशानदेही। इस्म ज़र्फ़ उस इस्म को कहते हैं जो किसी वक्त और जगह का जिससे इल्म हो, उसको कहते हैं इस्म ज़र्फ़। जैसे 5, सुबह, शाम, ये सब इस्म ज़र्फ़। इस्म ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, एक होता है इस्म ज़र्फ़ ज़मा, दूसरा है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा जो वक्त का इल्म होता है उसको ज़र्फ़ ज़मा, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये इसको कहते हैं ज़र्फ़ ज़मा। और दूसरा है ज़र्फ़ मकान जिसमें जगह का इल्म होता है, जैसे स्कूल है, दरसगाह है, कब्रिस्तान है, सहरागाह है, ये इसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज़िन में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अदा जो है ये मुअन्नस है। मिजाज, मैदान, लगान, ये तीनों मुज़क्कर है, अदा जो है मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुशद्दिद कहते हैं। जिस हर्फ पे तशदीद होता है उसे मुशद्दिद कहते हैं। मुशद्दिद माने जिस हर्फ पर तशदीद होता है वह हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, 2 मरतबा पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं मुशद्दिद। जिस हर्फ पे तशदीद होता है उसे मुशद्दिद कहते हैं और वो हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे अब्बा, अब्बू, अम्मी, मुन्नू, चुन्नू, ये इस तरह का लफ्ज़ है। गन्ना, इस तरह का लफ्ज़ जो इस पे तशदीद होता है वो 2 मरतबा पाया जाता है, उसको कहते हैं कुत्ता। और याद रहे कि मगरबी हिंदी की खड़ी बोली में सबसे ज़्यादा मुशद्दिद अल्फाज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से मुहक्किक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 काजी अब्दुल वदूद जो है ये एक मुहक्किक थे। मुहक्किक जो रिसर्च तहकीक करने वाले को कहते हैं मुहक्किक। क्वेश्चन नंबर 27 है, लफ्ज़ इसरार के मानी ज़िल में से कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ज़िद। इसरार के मतलब होता है ज़िद करना। ज़िद इसरार के मानी होता है, एक होता है असरार, अलिफ सीन रे अलिफ रे, असरार में भेदभाव होता है, और एक इसरार में ज़िद होता है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगरा किस शायर की जाए पैदाइश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज़िल में से किस शायर का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 नून मीम राशिद का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, मशकूरा बाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं हाथ में तलवार भी नहीं, मशकूरा बाला शेर किस शायर का है? तो गालिब का है, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। अगर आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी से मुतल्लिक जो टीजीटी यूपी में वैकेंसी आई है उसमें 13 वैकेंसी है, लेकिन 13 वैकेंसी आप ना देखें बल्कि आप तैयारी में लग जाइए। ये सोचिए कि उस 13 सीट में एक सीट मेरे लिए है और मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँगा इंशाअल्लाह। पिछले बार जो मेरिट बना था वो 104 से ऊपर बना था, 100 यानी 125 क्वेश्चन थे और एक नंबर जो है एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के थे, यानी 4 मार्क्स के थे। इसलिए आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, यानी इस हिसाब से हो गए आपके टोटल जो है 125 यानी 500 क्वेश्चन हो गए, 500 नंबर के हो गए। तो 500 नंबर के मतलब जो 400 से ऊपर लाएगा उसका नाम मेरिट में आ जाएगा। इसीलिए उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। 125 क्वेश्चंस होंगे और आपको जवाब आज जो है बेहतर से बेहतर 125 में कम से कम आपको
115 120 सही करने होंगे, तब जाके आपका मेरिट में नाम आने का चांस होगा। तो मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।